केमिस्ट्री इतना टफ सब्जेक्ट है, उसे कितना भी याद कर लो नहीं याद होता है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो फिर भूल जाते हैं। कि हम जब भी कुछ चीजें पढ़ते हैं तो हमें भले ही वो चीज आ रही है, फिर मन में एक शंका रहती है कि हमें नहीं आता। तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी प्लानर है जिसमें आपको ये करना है कि इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर पूनम मैम आ चुकी हैं आपके पास 3 वो भोकाल स्टेप्स लेकर जिसे केमिस्ट्री में आप भी बन सकते हैं धुरंधर। केमिस्ट्री इतना टफ सब्जेक्ट है, उसे कितना भी याद कर लो नहीं याद होता है, कितनी भी प्रैक्टिस कर लो फिर भूल जाते हैं। जिन भी बच्चों से मैंने बात की हर बच्चा मुझे यही कहता है। लेकिन आज इन सभी प्रॉब्लम्स का समाधान लेकर पूनम मैम आ चुकी हैं आपके पास 3 वो भोकाल स्टेप्स लेकर जिसे केमिस्ट्री में आप भी बन सकते हैं धुरंधर। तो चलिए शुरू करते हैं कि वो कौन से 3 स्टेप्स हैं जिनको यदि हम लोग फॉलो करते हैं तो हम केमिस्ट्री जैसी मिस्ट्री को आसानी से सुलझा सकते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों तो सबसे पहले है कि स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी कैसे की जाती है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, चाहे बायोलॉजी हो, साइंस सब्जेक्ट हो या किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो, चाहे आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, कोई भी सब्जेक्ट को आप जब भी पढ़ें तो उसके लिए आपको ग्रुप स्टडी बहुत मैटर करती है। वैसे तो आप लोगों के लिए अब एग्जाम का समय बहुत ही नज़दीक आ चुका है ना, और अब प्रेशर बनता जा रहा है कि एग्जाम नज़दीक है, सिलेबस भी कवर करवा दिया है टीचर्स ने, लेकिन हमारा तो रिवीजन खुद से नहीं हो रहा है, सेल्फ स्टडी ही नहीं हो रही है। तो सेल्फ स्टडी में कई बार आप बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन खुद ही क्रिएट कर लेते हैं। कहते हैं ना, वो अकेले बैठे बैठे हम लोग खुद ही अपनी मन घड़त बातें जो होती हैं हम अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर देते हैं। ठीक वैसे ही पढ़ते वक्त भी कुछ ऐसे ही होता है कि हम जब भी कुछ चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें भले ही वो चीज़ आ रही है, फिर मन में एक शंका रहती है कि हमें नहीं आता। तो इसके लिए एक बहुत ही स्मार्ट स्टडी प्लानर है जिसमें आपको ये करना है कि आप लोग अपने स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जितने भी आप स्टूडेंट्स हो, उन सभी को ग्रुप स्टडी करनी चाहिए, यानी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर डिस्कशन करना चाहिए जो कुछ आपने पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपने नेम रिएक्शंस को पढ़ा है तो नेम रिएक्शंस कौन सी है, फ्रिंडल-क्राफ्ट है ना, एल्किलीकरण है, रोजनमुंड अभिक्रिया है, डॉर्जन अभिक्रिया, ये सब रिएक्शंस के आप लोग आपस में डिस्कशन करो कि डॉर्जन अभिक्रिया में क्या होता है, फ्रिंडल-क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या होता है ना। तो वही है कि अगर आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किसी को भी कोई डाउट होगा तो वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा। कहते हैं ना, एक से भले 2। तो वही यहाँ पर है कि ग्रुप स्टडी इज द स्मार्ट स्टडी वर्क, राइट। तो इसको फॉलो करके भी आप अपनी केमिस्ट्री और अन्य कोई भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट हो वो अपनी उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। अब आते हैं हम बच्चों सेकंड जो है वो तो मैं कहती हूँ ऐसा है कि वो कहते हैं ना, अंधेरे में जैसे दीपक रोशनी कर देता है, अंधेरे को दूर कर देता है, वैसा ही कोई भी स्टूडेंट कोई भी डाउट है, अगर वो डाउट वो क्लियर कर ले तो तुम्हारी स्टडी में 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो डाउट वो कॉन्सेप्ट है कि बच्चा पढ़ता है, डाउट भी बहुत सारे होते हैं, पर वो सोचता है कि ये डाउट आया छोड़ दो, कुछ समय बाद उसको पढ़ लेंगे। फिर सोचता है कि ठीक है, ये भी आज ये डाउट आया, मैम को कल पूछेंगे, सर को परसों पूछेंगे, अभी तो मैं पढ़ लेता हूँ। जबकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हमेशा बच्चा ये सोचता है कि आज का काम कल करूँगा, तो कल कभी आता नहीं है। तो जिस समय तुम्हें डाउट है उसी समय पूछो, टीचर से पूछो, किसी भी, आजकल तो एआई जैसा फीचर दे दिया है, इससे ज़्यादा स्मार्ट और क्या होगा इंडिया। तो आप लोगों को उसको भी यूज़ कर लेना चाहिए। तुरंत क्वेश्चन, चाहे कैसा भी आंसर आ रहा हो, चाहे वो उसका आंसर आपको ठीक से जस्टिफाई नहीं हो रहा है तो अगले दिन टीचर से पूछ लें, लेकिन एक बार तो उसे आप तुरंत हल करो। तो जहाँ पर भी डाउट हो, डाउट को तुरंत क्लियर करो, उसे कल और परसों के लिए बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ये स्टेप यदि आपने उठा लिया तो आप देखेंगे कि आप कोई भी सब्जेक्ट हो, केमिस्ट्री तो मैं कह रही हूँ 4 चांद उसमें लगने ही है, अन्य किसी भी सब्जेक्ट का स्टूडेंट भी है तो वो भी यहाँ पर इस अगर स्टेप्स को फॉलो कर लेता है तो वो बहुत अच्छा कवर कर जाएगा। और अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे स्मार्ट, सबसे भोकाल टिप जो मैं बताने वाली हूँ, वो है आपका फिक्स्ड हर्ब्स। यानी कि आप लोगों को सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम लोगों ने, चलो माना मैम हमने डाउट भी क्लियर किए, है ना, हमने ग्रुप स्टडी भी किया, लेकिन उस ग्रुप स्टडी के लिए, उस डाउट के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, समय होना चाहिए, और वो समय निश्चित होना चाहिए। ऐसे नहीं आज हमने 4 घंटे लगातार पढ़ लिए, उसके बाद में हम कल जो है फुल रेस्ट पे हैं, है ना, हम खूंटी तान के सो गए, ऐसे तो नहीं होगा।
फिक्स्ड आवर यानी आज हमने अगर 4 घंटे पढ़े तो कल भी हम 4 घंटे 10 मिनट पढ़ेंगे, परसों हम 5 घंटे पढ़ेंगे। तो ऐसे अपने समय को फिक्स्ड करो, 4 घंटे, फिर 4 घंटे, 4 घंटे। अगर आप डेली फिक्स आवर्स में पढ़ते हैं तो आपको अपने आप फीलिंग आएगा कि यस, हमें जो पढ़ाया जा रहा है उसको हम रिवाइज भी कर रहे हैं, उसको हम बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं, साथ ही चीज़ें हम भूल भी नहीं रहे हैं। कि आप में से कई स्टूडेंट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हम पढ़ते तो हैं पर हम भूल जाते हैं। एक बच्चा, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, पर्सनली मेरे से बच्चे ने कनेक्ट किया और उसने कहा कि मैम मेरी स्थिति तो अब ये है, मैंने सब कुछ पढ़ लिया है, पर अब तो मेरी स्थिति ये है कि मैं कुछ भी पढ़ता हूँ ना तो मैं तो अब ये भी भूल गया हूँ कि ऑर्गेनिक क्या है, केमिस्ट्री शब्द क्या है, ये शब्द के अर्थ ही मैं भूल गया हूँ। तो ऐसी स्थिति तब होती है जब हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसका हम रिवीजन प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, हमारा एक फिक्स्ड आवर्स नहीं है, स्टडी का एक प्लानर नहीं है। देखो, कभी भी किसी भी चीज़ को यदि आपको पाना है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो इन चीज़ों को, इन भोकाल स्टेप्स को ज़रूर 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 फॉलो करें। किसी भी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कराने में ये तीनों जो टिप्स मैंने भोकाल टिप्स बताए हैं वो आपको बहुत हेल्प करेंगे। केमिस्ट्री में तो धुरंधर डेफिनेटली बनाएंगे। साथ ही साथ पूनम मैम, आप जानते हैं किसी एक पर बात नहीं करती है, इसलिए आपको मैं कहती हूँ, आप किसी भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, अगर आपने इन 3 स्टेप्स को फॉलो किया, यू डेफिनेटली अपने गोल्स को अचीव करेंगे। ओके, थैंक यू।